कौशल और पांचाल। अवंती की राजधानी उज्जैन, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, सूरसेन की राजधानी मथुरा, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र। नमस्कार दोस्तों, जीके जस्ट नॉलेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर हम हाजिर हुए आपके साथ एक नए वीडियो और एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे 16 महाजनपद के बारे में। 16 महाजनपद में हम जानेंगे कि इनकी राजधानी क्या क्या रही है, सबसे बड़ा महाजनपद कौन सा था, सबसे छोटा महाजनपद कौन सा था और इन पर किन वंशों ने राज किया। इन सभी महाजनपदों के बारे में जानेंगे, तो आप वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं महाजनपद के उदय के बारे में। तो जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, उसके 600 ईसा पूर्व से ही महाजनपद का उदय हुआ। इसमें गौतम बुद्ध के जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपद में बटा हुआ था। 16 महाजनपद में बटा हुआ था। जब धीरे धीरे नगरीकरण होने लगा, पहला नगरीकरण सिंधु सभ्यता में हुआ था, दूसरा नगरीकरण महाजनपद में हुआ। ये नगरीकरण का प्रमुख जो घटक था वह लोहा की खोज थी। जैसे कि लोहा की खोज हुई, वैदिक काल में लोहा की खोज हो गई थी। लोहा की खोज के कारण लोगों ने अपना कारोबार शुरू किया, लोहे से कुल्हाड़ी बनाई, हथियार बनाए, इस तरीके से रोजगार उन्हें मिला। और ये सब भी जब रोजगार मिला तो सभी व्यक्ति एक जगह इकट्ठा होकर गांव से निकलकर शहर की तरफ जाने लगे, जिसके बाद नगरीकरण चालू हुआ और यहाँ पर महाजनपद का उदय शुरू हुआ। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म के और जो जैन धर्म का भगवती सूत्र है, इन दोनों बुक से हमें जानकारी मिलती है। तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय बुक और जैन धर्म के भगवती सूत्र, इन दोनों से हमें महाजनपद की 16 महाजनपद की क्या मिलती है, हमें जानकारी मिलती है। इसके बाद हम यदि देखें तो 16 महाजनपद के बारे में देखो तो इस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक प्रयोग होने से बड़े बड़े प्रादेशिक या जनपद राज्यों के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थिति बन गई। जब लोहे का प्रचलन ज़्यादा होने लगा तो लोग गांव छोड़कर शहर की तरफ बसने लगे और थोड़ी जगह पर बसे तो वहां जन कहा गया और यही लोग निकलकर और ज़्यादा लोग मिलकर बसने लगे तो वहाँ जनपद कहा गया। और जब ये बड़े एरिया में होने लगा तो उसे महाजनपद कहा गया। तो लोहे के हथियार के कारण योद्धा वर्ग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगे। लोहे के हथियार के कारण खेती अच्छी होने लगी, अनाज इकट्ठा होने लगा और इन सभी से जो मनुष्य है तो वहाँ पर मनुष्य को रोजगार भी मिलने लगा। लोगों की जो प्रबल निष्ठा है अपने जन या कबीले के प्रति थी, वह अब अपने जनपद या महाजनपद के प्रति हो गए थे। इसके आगे हम यदि देखें महाजनपद के बारे में, तो महाजनपद में उस समय का समाज किस तरीके से बटा हुआ था, तो इसमें हम देखेंगे तो पहला जो समाज था वह कबीले में बटा हुआ था। जो पहला छोटा एरिया था वह कबीला था। कबीला के बाद ग्राम, जैसे 4-5 लोग या 10 लोग मिलेंगे तो वहाँ पर कबीला बोला जाएगा। कबीला के आगे जब थोड़े और लोग हो जाएंगे तो गांव कहा जाता है। कबीले के बाद गांव के बाद जन और इसके बाद जनपद। जैसे अभी हमारे जिला है जो उसे जनपद कहा जाता है, तो जिला है जनपद, और जब ये बड़ा हो जाता है तो इसे महाजनपद कहते हैं। ये महाजनपद तो समाज 5 वर्गों में बटा हुआ था। उस समय समाज 5 वर्गों में बटा हुआ था: कबीला, ग्राम, जनपद और महाजनपद। समाज इसमें 5 वर्गों में बटा हुआ था। इसके आगे देखें हम तो 16 महाजनपद की स्थिति के बारे में देखें तो सबसे ज़्यादा महाजनपद है वह उत्तर प्रदेश में थे। उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद थे, बिहार में 3 महाजनपद थे, राजस्थान में 1 महाजनपद थे। टोटल हमारे पास 16 महाजनपद थे पहले, जब अखंड भारत था हमारा। और जब अभी के टाइम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान अलग हो चुके हैं तो हमारे पास 14 महाजनपद बचे हैं। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो महाजनपद का जो नगरीकरण का सबसे प्रमुख कारण था लोहे की खोज। लोहे की खोज के कारण ही महाजनपद की स्थिति का उदय हुआ। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद है? ये 8 महाजनपद है। उत्तर प्रदेश और बिहार ये 2 महाजनपद जो 8 और 3 गिरा, ये दोनों राज्यों के महाजनपद बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
तो पहले हम पूरे महाजनपद के बारे में देखें। उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद, बिहार में 3, राजस्थान में 1। और इसके आगे देखें तो मध्य प्रदेश में 1 महाजनपद, दक्षिण भारत में 1 महाजनपद और भारत के बाहर 2 महाजनपद, जो पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में थे महाजनपद 2। तो टोटल हमारे पास 16 महाजनपद थे। तो अभी वर्तमान में हमारे पास 14 महाजनपद हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं महाजनपद की स्थिति। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हमारा भारत अखंड भारत था, भारत हमारे यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा पाकिस्तान अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। यहाँ पर ये जो महाजनपद है इनके जो स्थान है वहाँ पर हाईलाइट दिया हुआ है। तो इन सभी महाजनपद के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये मैप के द्वारा हमने आपको दिखाया। तो ये 16 महाजनपद है। अब चलिए इन 16 महाजनपद के राजधानी के बारे में पढ़ते हैं और एक एक करके इन सभी महाजनपद के बारे में देखते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। चलिए देखते हैं इन महाजनपद की राजधानी के बारे में और ये किस राज्य में रहे हैं इनके बारे में देखते हैं। तो पहला आता है हमारा गंधार तो अफगानिस्तान में एक प्रमुख शहर है। गंधार है जिसकी राजधानी तक्षशिला है। यहाँ पर इसकी राजधानी तक्षशिला है और ये इसका जो प्रमुख नगर है वह रावलपिंडी पेशावर में यानी पाकिस्तान में था। तो तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में है। पहले जब अखंड भारत था तब यह भारत में शामिल था। इसके बाद जो दूसरा है हमारा महाजनपद कंबोज की जो राजधानी रही है वह हाटक रही है। इसके बाद राजपुर रही है और इसका जो प्रमुख नगर है वह राजौरी व हजारा क्षेत्र में रहा है, पाकिस्तान के एरिया में। तो ये दोनों जो महाजनपद है ये दोनों पाकिस्तान में थे। गंधार और कंबोज ये दोनों महाजनपद पाकिस्तान में थे। इसके बाद हम देखते हैं मत्स्य ये तीसरा महाजनपद है जिसकी राजधानी विराटनगर रही है और विराटनगर थी और ये जो एरिया था वह जयपुर के समीप था राजस्थान में। तो हमारे जो 14 महाजनपद है वह 14 महाजनपद बचे हैं। बाकी 2 महाजनपद विदेश में है। एक है अवंती, चौथा महाजनपद है अवंती। इसकी राजधानी रही है उज्जैन और इसका जो अवंती का जो दक्षिण एरिया था उसकी राजधानी महिष्मती रही है और ये मालवा के क्षेत्र में था, MP मध्य प्रदेश एरिया में था, मध्य प्रदेश राज्य में था। तो अवंती की राजधानी उज्जैन थी और इसके दक्षिण क्षेत्र की राजधानी महिष्मती और ये मध्य प्रदेश में था। अवंती के बाद कुरु, 5वां जो महाजनपद है कुरु, इसकी राजधानी रही इंद्रप्रस्थ। दिल्ली का जो पुराना नाम था इसे इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। तो दिल्ली इसकी राजधानी रही है कुरु की और ये दिल्ली मेरठ एंड हरियाणा के बीच में महाजनपद फैला हुआ था। और 6वां महाजनपद था सूरसेन की राजधानी मथुरा रही है, मथुरा यूपी के अंदर था। कौशल 7वां महाजनपद, ये श्रावस्ती इसकी राजधानी रही है, फैजाबाद गोंडा में इसका प्रमुख नगर था। पांचाल है 8वां महाजनपद जिसकी राजधानी अहिच्छत या काम्पिल्य रही है। ये बरेली या बदायूं के आसपास फर्रुखाबाद यूपी में रहा है ये महाजनपद का नगर। तो हमने यहाँ तक अभी तक कितने महाजनपद देखे? 8 महाजनपद देखे। तो हमने गंधार कंबोज ये 2 महाजनपद पाकिस्तान में, मत्स्य, अवंती, कुरु, सूरसेन, कौशल और पांचाल। अवंती की राजधानी उज्जैन, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, सूरसेन की राजधानी मथुरा, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, पांचाल की राजधानी अहिच्छत। तो इन सभी राजधानियों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इन सभी की राजधानियाँ याद करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद देखें तो पांचाल के बाद चेदी की राजधानी रही है शक्तिमती, ये बुंदेलखंड यूपी के अंतर्गत इसका नगर रहा है। इसके बाद 10वां महाजनपद वत्स या फिर वंश, इसकी राजधानी रही है कौशाम्बी, इलाहाबाद या मिर्जापुर के नगर में। इसके बाद है काशी महाजनपद, वाराणसी के अंदर आता है, वाराणसी के क्षेत्र में यूपी में आता है ये भी। मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर, वह देवरिया, मुजफ्फरपुरा, दरभंगा बिहार में रही है, इसका पूरा नगर बिहार में। अंग महाजनपद जिसकी राजधानी रही है चंपा और ये भागलपुर मुंगेर में रहा है बिहार में।
इसके बाद 16वां महाजनपद है मगध, जिसकी राजधानी गिरिवज या राजगृह रही है, ये पटना में थी। तो सबसे बड़ा महाजनपद है वह मगध महाजनपद है। इसमें मगध महाजनपद सबसे बड़ा महाजनपद है और इसमें 7 वंशों ने राज किया था। तो इन सभी महाजनपद में से राजधानी सबकी याद रखनी है, पर हमें महाजनपद पढ़ना है मगध महाजनपद। उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद है? 8 महाजनपद है। बिहार में 3 महाजनपद है और पाकिस्तान अफगानिस्तान में 1-1 महाजनपद है। तो टोटल हमारे 14 महाजनपद है उत्तर प्रदेश में। इन सभी की राजधानियाँ आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट है याद करना। तो इन सभी महाजनपद के बारे में देखा। तो कल के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे महाजनपद में जो मगध महाजनपद था, सबसे बड़ा था, पटना, गया, नालंदा में स्थित था, बिहार। इसमें 7 वंशों ने राज किया। तो इन सभी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे बिंबिसार के बारे में, जिनमें से कि हर्यंक वंश आता है सबसे पहले। तो हर्यंक वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे हर्यंक वंश के बारे में।